दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। 127 आचार्य अत्रे पुरस्कार सम्मेलन यशवंत नाट्य मंदिर में आयोजित किया गया। राजेंद्र पाई की लीडरशिप में स्टेज पर कई सारे मराठी सॉन्ग पोइट्रीज आत्रे जी की याद में समर्पित किए गए। बुक्स एग्जीबिशन में प्रहलाद केशव आत्रे के कई बुक्स का एग्जीबिशन भी रखा गया। आत्रे के नॉवेल्स एसेज में घरा बाहेर, ब्रह्मचा भोपाला, उद्याचा संसार, लग्नाची बेडी, मोरोची मावशी, एक मराठी कॉमेडी प्ले, तो मी नवेज, शांगुना और कई सारे जो उनके पोइट्रीज है स्टेज पर जो है परफॉर्मेंस किया गया। इस फंक्शन में अशोक हांडे जो कि एक भारतीय मंच निर्देशक, लेखक, अभिनेता, गायक, संगीत कार्यक्रमों के निर्माता और मुंबई स्थित टीवी व्यक्तित्व है, उन्हें इस अवार्ड में आत्रे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस फंक्शन में जो है उन्हें आत्रे पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सहारा अधिकार से बात करते हुए अशोक हांडे ने राजेंद्र पाई को थैंक्स बोला और इस अवार्ड को एक्नॉलेज किया। राजेंद्र पाई ने सभी गेस्ट परफॉर्मर्स को धन्यवाद किया इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। नसे माहिती का जरी कायदा न दोघास परवानगी वैसण्या, नसे माहिती का जरी कायदा न दोघास परवानगी वैसण्या, पुढे आणखी तो म्हणे काहीशे, पुढे आणखी तो। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस समय हम माटुंगा वेस्ट यशवंत नाट्य मंदिर में उपस्थित है, जहां पर प्रहलाद केशव आत्रे की 127 एनिवर्सरी को राजेंद्र पाई की लीडरशिप में जो है बहुत ही खूबसूरती से प्यार से जो है यहाँ पर स्टेज के ऊपर जो है उनके शोज़ को, उनके पोइट्रीज को जो है वो दर्शाया गया। यहाँ पर काफ़ी सारे क्राउड थे जिन्होंने इस फंक्शन को जो है वो सराहा। तो वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे लास्ट टाइम आपके कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था कि 127 एनिवर्सरी में आपने जो बताया था वो सारी चीज़ों को आज लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और आत्रे जी के जो प्लेस थे उनको डेमोन्स्ट्रेट किया गया। इस अवसर पर क्या कहना? मैं तृप्त आहे। एवढा मोठा प्रतिसाद या कार्यक्रमाला मिळाला आणि लोक आले, त्यांनी पाहिलं, सगळं ऐकलं आणि पुन्हा तो जुना काळ जिवंत झाला। याबद्दल या कारणासाठी हा कार्यक्रम केला होता, तर ते कारण पूर्णपणे साध्य झालेलं आहे आणि हा कार्यक्रम खरोखर यशस्वी करण्याबद्दल मी सर्व रसिकांचा आभारी। और क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे, होने ही चाहिए और जब तक हमें पॉसिबल है हम 100% करते हैं और जब तक आप जैसे लोग हैं तब तक हम आपके हमारे कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूर आपको ही बुलाएंगे। हेलो फ्रेंड, मैं दिशान गादी, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस समय हम माटुंगा वेस्ट में हैं, यशवंत नाट्य मंदिर में। रिसेंटली आपने हमारे वीडियो के जरिए से देखा था कि राजेंद्र पाई ने मुंबई मराठी पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें प्रहलाद केशव आत्रे, जिन्हें आचार्य आत्रे के नाम से जाना जाता है, एक प्रमुख मराठी लेखक, कवि, शिक्षाविदा, मराठा, एक मराठी भाषा का समाचार पत्र के संस्थापक, संपादक और सबसे बढ़कर एक प्रख्यात व्यक्ति थे वो। उनकी मराठी फिल्म श्यामची आई ने 1954 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। अत्रे ने 7 नाटक लिखे, कुछ हास्य विषय पर आधारित थे जबकि कुछ गंभीर विषय पर। सभी को जनता की भरपूर प्रशंसा मिली। उनके हास्य नाटक मोरूची मावशी पर बाद में गोविंदा और रवीना टंडन अभिनीति फिल्म आंटी नंबर 1 जो 1998 में रिलीज हुई थी का रूपांतरण किया गया था। उनकी फिल्म महात्मा फुले जो 1955 में रिलीज हुई थी को राष्ट्रपति का रजत पदक मिला। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उनका नाम है अशोक हांडे। उन्हें प्रहलाद केशव आत्रे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है।
यशवंत नाट्य मंदिर में। सर वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। बहुत खुशी होगी आपको, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ये फंक्शन जो चल रहा है बाहर देखने के लिए मिल रहा है कि उन्होंने जो बुक्स लिखा था कि वो गुड ओरेटर इन मराठी, उन्होंने काफ़ी फिल्म भी लिखी है, आपको कैसे फील हो रहा है? सबसे पहले सारा अधिकार के सारे दर्शकों को मैं अशोक हांडे नमस्ते कहता हूँ। आचार्य आत्रे जो कि महाराष्ट्र के एक बहुत ऊंची आला और ग्रेट व्यक्ति थी, जो लेखक भी थे, कवि भी थे, शिक्षक भी थे, फिल्म मेकर भी थे, ड्रामा प्रोड्यूसर भी थे, ड्रामा डायरेक्टर भी थे, और सबसे बड़ी बात मराठा नाम का जो दैनिक आता था उसके संपादक भी थे। नवयुग नाम का एक पाक्षिक आता था, उसके भी संपादक हुआ करते थे। और संयुक्त महाराष्ट्र बनाने में सबसे ज़्यादा जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो है आचार्य आत्रे। ऐसे आचार्य आत्रे जी के नाम से आज मुझे एक अवार्ड मिला है उनके नाम से, जो उनकी फैमिली की तरफ से आत्रेय नाम की संस्था की तहत राजेंद्र पै, विक्रमादित्य पै और ऐसे लोगों से ये अवार्ड हर वर्ष घोषित होता है। अब तक ये अवार्ड मंगेश पाडगांवकर, अण्णा हजारे, शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, डॉक्टर जब्बार पटेल, ऐसे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे आला लोगों को मिला है। आज मेरा भाग्य है कि मैं इस अवार्ड के उन्होंने मुझे काबिल समझा और ये अवार्ड मुझे दिया है। मुझे बेहद खुशी है, मैं बेहद खुश भी हूँ, क्योंकि आचार्य आत्रे के नाम का अवार्ड मिलना अपने आप में एक पद्मश्री है, ऐसा मुझे लगता है। आचार्य आत्रे जिन्होंने महाराष्ट्र को दिशा दिखाई, जिन्होंने महाराष्ट्र को बनाया, जिन्होंने महाराष्ट्र को खड़ा किया, जिन्होंने महाराष्ट्र को सांस्कृतिक रूप से संवर्धित किया, जिन्होंने महाराष्ट्र को सिखाया, तो ऐसे एक ऊंचे व्यक्ति के नाम से जो अवार्ड मिलना ये मेरी खुशकिस्मती है। शायद मेरे जो कार्यक्रम हैं मंगलगाणी, दंगलगाणी, मराठी बाणा, माणिक मोती, स्वरस स्नेहल, ऐसे कुछ मराठी कार्यक्रम है, गंगा जमुना, और कुछ हिंदी कार्यक्रम है जो मैं पूरे देश में और पूरे दुनिया में करते आया हूँ, चाहे मराठी हो या हिंदी हो। आवाज़ की दुनिया है, अमृत लता है, आज़ादी 50 है, और हाल ही में मैंने राज कपूर के जीवन पर उनकी संगीतमय जीवन कहानी आवारा हूँ नाम का कार्यक्रम बनाया है, जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। और ये सारा मेरा काम शायद देखकर मैंने अब तक 12,000 से ऊपर स्टेज शोज किए हैं, मैंने फिल्में बनाई है। अभी 12 सितंबर को हमारी दशावतार नाम की एक नई फिल्म हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं, दशावतार, जो कि महाराष्ट्र की एक लोक कला है। और हमारा ज़्यादातर ध्यान इस हमारे महाराष्ट्र की हो या देश की हो, सारे लोक कलाओं पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ और ऐसे प्रोग्राम में बनाता हूँ। ये हमारी दशावतार फिल्म भी उस लोक कला पर आधारित है, जिसमें संजय महेश मांजरेकर है, जिसमें क्या कहते ना, एक मिनट, दशावतार, जिस फिल्म में महेश मांजरेकर जी है, हमारे दिलीप प्रभावकर जी है, ऐसे बहुत अच्छे कलाकार, भरत जाधव जी है। और हमने ये गर्व है हमें कि ये प्रोड्यूस किया है। 12 सितंबर को ये रिलीज़ होगा। तो मैं सारे मराठी लोगों को और नॉन मराठी लोगों को भी, क्योंकि मेरे प्रोग्राम जो है जैसे कि आवाज़ की दुनिया, अमृत लता और मराठी बाणा, ये सारे प्रोग्राम देखने के लिए नॉन महाराष्ट्रियन भी बहुत आते हैं, गुजराती आते हैं, हिंदी भाषी आते हैं, यूपी के भी आते हैं, और हमने यूपी की भी संस्कृति पर आवाज़ की दुनिया जैसे कार्यक्रम किए हैं। तो मैं ये अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आचार्य आत्रे अवार्ड मुझे मिला है, और आगे इस लोक कला की सेवा में करता रहूँ, इसके लिए मैंने दशावतार फिल्म भी बनाई है। 12 सितंबर को रिलीज होगी, देखने न भूलिएगा। दशावतार फिल्म के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस फिल्म का जो कंटेंट है वो किस टाइप की मूवीज है, अगर मराठी रीजनल फिल्म होगी या फिर कोई एक्शन बेस्ड फिल्म है या रोमांटिक स्टोरी है, इसका थोड़ा कुछ पॉइंट बताइए हमारे व्यूअर्स को। दशावतार जो फिल्म है वो एक्शन, रोमांटिक और सस्पेंस और
मैं समझता हूँ कि हमारी मराठी संस्कृति की पहचान बनाने वाली एक स्टोरी है, जो कि आज के माहौल में जो गांव में जो वातावरण है उसका हमने इसमें जायजा लिया है और हमने उस पर मात करने की जो आम आदमी की जो कोशिश है। एक जो नाटक करने वाला, दशावतार एक नाटक होता है, वो नाटक करने वाला एक आदमी अपने बेटे का बदला कैसे लेता है, अपने जो अपने गांव पर आए हुए संकट का कैसे सामना करता है, कैसे उस पर मात करता है, इसकी स्टोरी है। और मैं समझता हूँ कि इसमें एक्शन तो भरपूर है ही है, सस्पेंस है, रोमांस भी है और ज़्यादातर इमोशनल फिल्म है। 13 सितंबर को रिलीज हो रही है। 12 सितंबर को दशावतार ये हमारे कोंकण की एक लोककला है, जिसमें कि हम जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार थे। जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, ऐसे करते करते 10 अवतार उन्होंने लिए और पृथ्वी पर जब भी कोई पाप का संकट आया तो उन्होंने अपना अपना मनुष्य का रूप धारण करके उस संकट पर मात किया है। डियर व्यूअर्स, दिस वाज मिस्टर अशोक खांडे, जिन्हें प्रहलाद केशव अत्रे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। इनकी फिल्म भी 12 सितंबर को रिलीज हो रही है। उस फिल्म के बारे में भी इन्होंने बातचीत की और राजेंद्र पाई जी को भी इन्होंने धन्यवाद दिया कि इस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारा ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।